नमस्कार, पीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आपकी एज क्या होगी? 18 साल। 18। लेकिन अगर इनको नशा नहीं मिलेगा तो आप नशा करोगे क्या? नहीं। सही बात है। और हमारी बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें। नजर डालते हैं गली मोहल्ले से लेकर सब जगह, क्या कारण हो सकता है आप समझिए, सोचिए। अब इससे ज्यादा हम नहीं कहेंगे। आज अगर रोड पे देखोगे बच्चे गाड़ियां लेकर घूमते, और हमको कई बार फोन आता है कि आप आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक मत करो, छोटी जात के लोगों को जागरूक मत करो। एक्सीडेंट होना तो उसमें कई लोग परेशान होना, क्यों? क्योंकि हम छोटे कस्बे, छोटे लोगों को जागरूक करते हैं। सरकार की सबसे बड़ी सोची समझी ये राजनीति है। जीवन में आगे कुछ करने के लिए एक हुनर भी सीख रहा है, मेहनत भी कर रहा है, ईमानदारी का पैसा कमाना। तो हमारे ऊपर में भैया मराठी का भी लाछन लगाया जाता है कि गरीब को गरीब ही रखा जाए, कमजोर को कमजोर ही रखा जाए। इसके लिए आवाज उठाए, सबसे पहले उसे दफना दिया जाए। अगर कोई उठने की कोशिश कर रहा है तो उसे दबा दिया जाए। नमस्कार, मैं विनोद यादव और आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज। जिस तरह से आपने थंबनेल देखा कि वसई विरार नशे के लत में नई पीढ़ी है, आज ये बहुत गहरी मुद्दा है। बहुत गहरी मुद्दा बोले तो एक ऐसा विषय, एक ऐसा मतलब कि मन में एक उथल पुथल चल रहा मन में, उस चीज को लेकर आओ कि नई पीढ़ी जिस तरह से नशे की लत में जा रही है। अच्छा, इसका फायदा कौन कौन ले रहा है? सबसे ज्यादा फायदा जो इन्हें टीपर बना के ले रहे हैं, यानी खबर निकालने के लिए जो काम कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि कई बार हमने देखा कि पुलिस के टीपर बने हुए हैं। 14 साल 15 साल 13 साल के जो बच्चे हैं वो जो है टीपर बन रहे हैं। उनको क्या मिलता है? नशा मिलता है। शाम को 100-200 400 रुपया मिल गया, उसके बाद में उनको जो है खाने पीने की चीजें मिल गई, शराब मिल गया, चरस मिल गया, गांजा मिल गया, और उसमें खुश। मैं अगर बात करूं तो ये ज्यादा एज के बच्चे नहीं हैं। अब इनसे क्या उम्मीद करेंगे? ये क्या अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, या आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, या समाज के लिए काम कर रहे हैं, या इस देश का जो मान सम्मान है उसके लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें राजनीतिक पार्टियां सबसे पहले चरण सीमा पे खड़ी हुई हैं और वही नहीं चाहती कि इस देश की नई पीढ़ी जो है कुछ अपने लिए करे, समाज के लिए करे, या इस देश के लिए करे। इसीलिए नई पीढ़ी को नशे के लत में सबसे ज्यादा लाया जा रहा है। नशे के व्यापार सबसे ज्यादा वसई विरार में हो रहा है। क्या क्या नशा हो रहा है? सबसे पहला शराब खुलेआम बिक रहा, वो जेल लाइसेंस है, सरकार ने दे रखा है। जिस तरह से आपने लॉकडाउन के पीरियड में आपने देखा कि सबसे पहले शराब के ठेके खोले गए। क्यों खोले गए? लोग कहते हैं कि सरकार को टैक्स मिलता है, सबसे ज्यादा टैक्स वहीं से आता है। क्यों? और सेक्टर में टैक्स नहीं है, और सेक्टर में टैक्स नहीं आ सकता है? क्या लोगों को शराबी बना के ही टैक्स लिया जा सकता है? क्यों भाई? ऐसा सवाल, ये सवाल है, जनता का सवाल है। आज अगर मैं वसई विरार की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है हम हिंदुस्तान के हर कोने कोने की बात कर रहा हूं, नई नई पीढ़ी की बात कर रहा हूं। आइए मैं दिखाता हूं एक छोटा सा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये गैरेज है और यहाँ पे एक लड़का जो काम कर रहा है, उसकी एज कितनी होगी? जरा सा भाई जरा अपना शकल दिखाओ जरा। आपकी एज क्या होगी? 18 साल। 18 साल। 18 साल का बच्चा है और गैरेज का काम कर रहा है, यानी मेहनत करके, मतलब मेहनत करके, एक तो पहला मेहनत कर रहा है, दूसरा एक कला सीख रहा है, गुण, मतलब आपके अपने अंदर में एक जो है कि जीवन में आगे कुछ करने के लिए एक हुनर भी सीख रहा है, मेहनत भी कर रहा है, ईमानदारी का पैसा कमा रहा है। लेकिन बाकी लोग, बाकी बच्चों को क्या हो रहा है? वो सीधा शराब, सीधा लूटमार। शाम को अगर आप देखोगे, यही आपको बता दी एसडीएल गेट है, अगर मैं यही बात करूं, शाम को सबसे ज्यादा नशेड़ी लोग यही आपको मिल जाएंगे। 5 बजे के बाद देखोगे जगह जगह पे आपको नशेड़ी मिल जाएंगे, चरस, गांजा, अफीम। क्या लगता है ये जो बच्चे हैं, ये जो लोग हैं, क्या ये अपने आप से नशा कर रहे हैं, या इनको नशे के लत में लाया जा रहा है? ये बहुत गहरा और विशेष मुद्दा है, जिस पर कई लोग कहते हैं कि वो उनकी मर्जी है, वो सुधरे या ना सुधरे। लेकिन सुधरने और नहीं सुधरने का कारण, जिम्मेदारी सिर्फ उनका ही नहीं है। जब आप नशे पे रोक लगाओगे और नशे की चीजें नहीं मिलेगी तो नशा कैसे करेंगे? जैसे मैं, अगर ये भाई साहब है मेरे साथ खड़े हैं, अभी इनको देख लो, अगर नशा नहीं, मान लो अगर गलती से, मान लो अगर ये नशा करते भी होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इनको नशा नहीं मिलेगा तो आप नशा करोगे क्या? नहीं। सही बात है। आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। जब नशा ही नहीं रहेगा तो लोग नशा कैसे? लेकिन हमारी सरकार,
हमारे जो राजनीतिक पार्टी के नए नए लीडर उभर कर आ रहे हैं, जिनके पीछे जो नई पीढ़ी के लोग दौड़ रहे हैं, जो धर्म के झंडे लेकर घूम रहे हैं, जो पार्टियों के झंडे लेकर, जो अलग अलग समाज के झंडे लेकर घूम रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? नई पीढ़ी को नशे के लत में लेके जा रहे हैं, उस गलियारे में लेके जा रहे हैं, जहां उस अंधेरी वाली गलियारे में लेके जा रहे हैं, जहां से ये नई पीढ़ी निकल कर बाहर ना आए। जिस तरह से आपने देखा नेपाल का हालत, आपने देखा नेपाल में क्या हुआ। नेपाल में बहुत सारी बातें हुई हैं, उसमें 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। सबसे पहला नंबर है भ्रष्टाचार, दूसरा नंबर बेरोजगारी, तीसरा नंबर जो है ब्राह्मणवाद का एक जो निकल कर आया है, जो न्यूज में खबरों में चल रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वहां पे जो नेता है सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवादी सोच जो आई, ये कारण वहां पे बताया जा रहा है। इसके वजह से ये समस्या खड़ी है। लोग उग्र होकर जो है कि संसद भवन से लेकर हर जगह जाके तोड़ फोड़ करके, मतलब कि सरकार के जो भी लोग थे उन्हें मारपीट कर उनको हटाया गया। अब नई सरकार खड़ा करने का या खड़ा कर दिया गया, इस पर हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि विषय हम बात कर रहे हैं नई पीढ़ी को नशे को लेकर बात कर रहे हैं। तो यह है हमारा सवाल, आज का यही सवाल था और ये विशेष मुद्दा है, बचा लो हमें। नई पीढ़ी में हम बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम इस नशे के लत में फंस गए हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, हमें आप बचा लीजिए। ऐसे बच्चे जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, वो भी कहीं ना कहीं उस चंगुल में इस तरह से फंसे हैं कि वो निकल नहीं पा रहे हैं। वो उस चंगुल से नई पीढ़ी को निकालने का काम हम सबको मिलकर करना है, समाज को करना है, इस देश को करना है। इस देश में जितने भी जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठे लोग हैं, चाहे गांव मोहल्ले को हो, गली को हो, चाहे राज्य के हो या अन्य राज्य के हो, जो भी अपने आप को ये साबित करते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास पहचान है, मैं उन सभी से कहूंगा कि इस नई पीढ़ी को बचा लो। अगर आपके पास ताकत है, आपके पास पैसा है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपकी पहचान है, तो आप इस नई पीढ़ी को बचा लो। नहीं, कम से कम वसई विरार के बच्चों को बचा लो, इनकी जिंदगी को बचा लो, इन्हें बचा लो। यही है देश के भविष्य आने वाले टाइम पे। नहीं तो हालत क्या हो जाएगा, नेपाल जैसा हालत हो जाएगा। क्या ऐसी हालत क्या हमारे देश में लाना चाहते हैं आप लोग? अगर नहीं लाना चाहते हैं तो नई पीढ़ी को बचा लो। मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, सिर्फ नशा और नई पीढ़ी, नशा और नई पीढ़ी। मेरी बातों में यही 2 चीज आपको नजर आएगा, क्योंकि जो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं, जैसे जैसे हम नजर डालते हैं गली मोहल्ले से लेकर सब जगह, हमको वही चीज दिखाई देता है कि नशे के लत में। आज अगर रोड पे देखोगे बच्चे गाड़ियां लेकर घूमते हैं या उड़ा उड़ा के चलते हैं, क्या है, शौक से नहीं, नशे के लत में है, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। उससे बहुत सारा नुकसान है, एक्सीडेंट होना, तो उसमें कई लोग परेशान होना, कई लोगों का हाथ पैर टूटना, पुलिस का परेशानी, डॉक्टर की परेशानी, परिवार की परेशानी, बहुत सारी परेशानी है। और उन जिनका एक्सीडेंट होता है उनके घर का जो कमाई, मेहनत से कमा के पैसा इकट्ठा करके वो पैसा का खर्च हो जाना, जो कि भविष्य में दूसरा कुछ कर ना पाना, ये बहुत सारी चीज। और सरकार की सबसे बड़ी सोची समझी ये राजनीति है कि गरीब को गरीब ही रखा जाए, कमजोर को कमजोर ही रखा जाए। अगर कोई उठने की कोशिश कर रहा है तो उसे दबा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और जो इसके लिए आवाज उठाए सबसे पहले उसे दफना दिया जाए। हमारे साथ ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है। बहुत सारे लोग कई बार हमको धमकियां देते हैं, कई लोग सामने से बोलते हैं, और कई बार तो हमारे ऊपर में भैया मराठी का भी लांछन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम छोटे कस्बे, छोटे लोगों को जागरूक करते हैं। और हमको कई बार फोन आता है कि आप आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक मत करो, छोटी जात के लोगों को जागरूक मत करो, छोटे लोगों को जागरूक मत करो, उनको जानकारियां मत दो। क्यों? ऐसा क्यों है? क्या कारण हो सकता है? आप समझिए, सोचिए। अब इससे ज्यादा हम नहीं कहेंगे, और हमारी बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें। अब मिलते हैं अगली खबरों के साथ में, तब तक बने रहे और देखते रहे पीएसके न्यूज। आज के खबरों का सफर यहीं तक, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।